अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बेबी गर्ल के लिए डिज़ाइनर फ्रॉक की कटिंग स्टिचिंग शेयर करने वाली हूं। तो उसके लिए मेरे पास एक इनर फैब्रिक है और दूसरा नेट फैब्रिक है। तो दोनों तकरीबन मेरे पास पौने 2 मीटर हैं और ये मैं 3-4 साल बच्ची का साइज़ है मेरे पास। आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से लीजिएगा फैब्रिक। और यहाँ पर मेरे पास टॉप पार्ट के लिए मैंने 4 फोल्ड में फैब्रिक को फोल्ड किया है। तो इस पे मैं अपनी ड्राफ्टिंग अपनी मेजरमेंट के हिसाब से करूँगी और आप अपनी मेजरमेंट के हिसाब से ड्राफ्टिंग कीजिएगा। और यहाँ मैंने 1.5 इंच बटन टेक के लिए भी फोल्ड करके रखा हुआ है। तो यहाँ मेरी ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गई है और अब हम इसको कट करेंगे। और अब हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। नेक हमारे पास हमने विड्थ जो है वो 2 इंच रखी है और 1.5 इंच हमने नेक की लेंथ रखी है। और ये मेरे पास दोनों पार्ट हैं और बैक पार्ट को हम दरमियान से भी ओपन कर लेंगे। और अब बैक पार्ट को हटाते हुए फ्रंट का जो हमारे पास नेक है उसकी हम मज़ीद 1 इंच और इसको डाउन कर देंगे, डीपनेस दे देंगे। तो इस तरीके से पहले जो हमने एक साथ किया था वो विड्थ हमने एक जैसी रखनी थी इस वजह से। और यहाँ हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव की विड्थ हम उतनी ही रखेंगे जितने की हमने आर्म होल की रखी थी और 2 इंच की शेप देते हुए हम कंधे की गुलाई कर देंगे। तो इस डिज़ाइन में 3/4 स्लीव्स जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं और मेरे कुछ ज़्यादा ही शॉर्ट है क्योंकि मेरे पास इतना ही फैब्रिक अवेलेबल था। तो आप इस साइज़ में अगर बनाएंगे तो आप 10 इंच फैब्रिक लेंथ लीजिएगा। और ये हमारी स्लीव कटिंग हो चुकी है और तकरीबन 2 इंच का फैब्रिक हम फोल्ड करके यहाँ बॉटम में भी अटैच करेंगे। और यहाँ बॉटम हमने अब कट करना है तो उसकी लेंथ हमने 18 इंच रखनी है। तो मार्जिन के साथ हम 20 इंच रखेंगे। और विथ आप अपने हिसाब से लीजिएगा और मेरे पास जितना फैब्रिक था मैं उतनी ही विथ रख रही हूँ। और यहाँ 1.5 इंच की मैंने शेप दे दी है और नेट फैब्रिक से हम ये सब कुछ सेम एज इट इज़ कट करेंगे ऊपर रख के, क्योंकि सभी पीसेस पे हमने जो पिनअप कर दिया है तो उसका मकसद यही था कि जब हम उसको नेट फैब्रिक के ऊपर रखें तो वो हमारा हिले जुले नहीं बल्कि सही से रख हो जाए। और अब हम यहाँ रफ़ल कट करेंगे। रफ़ल के लिए हमारे पास ये 20 इंच का चौकोर पीस है और ये हमारे डबल हैं क्योंकि हमने 2 रफ़ल डबल कट करने हैं। और उसको हमने इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और अब 10 इंच पे हम इस तरीके से राउंड में मार्क करते जाएंगे। और अब हम इसको कट करेंगे। तो ये हमने कट हो चुका है और अब हम इसे फिर से ओपन करके इसको शेप देंगे। तो शेप के लिए हमने एक कॉर्नर से हम शुरू करेंगे और वहाँ पर हम 10 इंच पे मार्क करके और फिर उसे मेजरमेंट को कम करते जाएंगे और मार्क करते जाएंगे। और इस तरीके से हम मार्क करेंगे और लास्ट पे हमारा तकरीबन 1.5 इंच रहना चाहिए। तो इस तरीके से ये हमारे रफ़ल कटिंग हो चुके हैं और यहाँ से मैंने ओपन कर लिया है और उनमें से एक को मैंने 1 इंच छोटा कर दिया है।
तो ये हमारे इस तरह से अटैच होंगे। तो अब चलते हैं स्टिचिंग की तरफ। हमने इस तरह नेक जो कटिंग किया था, तो नेट फैब्रिक और दोनों फैब्रिक को मैंने सिलाई करके पलट लिया है। और अब हम बैक वाले पार्ट को इस तरीके से रखेंगे। फ्रंट वाला मैंने दरमियान में रखा और नेट वाला नीचे रखा, और उसके ऊपर हम इनर वाला पार्ट रखेंगे और इस तरीके से शोल्डर की सिलाई लगाएंगे। तो मेरे पास शोल्डर की सिलाई लग चुकी है और अब हम यहाँ पर जिप अटैच करेंगे। और जिप मेरी चूँकि मैचिंग कलर में नहीं थी मेरे पास अवेलेबल, तो आप चाहें तो मैचिंग लेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। और अगर हमारे पास मैचिंग जिप होती है तो उसका ट्यूटोरियल हम अलग से कोई दूसरा तरीका यूज़ करते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको नहीं दिखाना चाहती नेट फैब्रिक में से, तो इसलिए मैं इस तरीके से यहाँ पर जिप को अटैच करूँगी। पहले जिप मैंने रखा और फिर फैब्रिक को फोल्ड किया और फिर जिप को नीचे लाते हुए फोल्ड करेंगे और इस तरीके से हम जिप को अटैच करेंगे। तो ये यहाँ हमारी जिप अटैच हो चुकी है और अब हम स्लीव भी अटैच करेंगे और नीचे बॉटम भी अटैच करेंगे सिंपली। तो यहाँ फ्रेंड्स हमारी बॉटम भी अटैच हो गई और स्लीव भी अटैच हो चुके हैं। और अब हम यहाँ पर मैंने रफ़ल को भी तैयार कर लिया है। तीनों पार्ट्स मैंने बारीक फोल्ड कर दिए हैं किनारे, और यहाँ पर एक सिलाई लगा के मैंने तीनों पीसेस को ज्वाइन कर लिया। और अब शर्ट पे अटैच करने के लिए हम यहाँ पर 3 इंच पे मार्क करेंगे और ये नेक के बिल्कुल दरमियान में ग्रेज लाइन पे होने चाहिए। और इस तरीके से हम मार्क करेंगे और रफ़ल को इसके ऊपर रखते हुए इस तरीके से हम पिन अप कर देंगे और ये स्लीव बॉटम तक हमारे जाएंगे। अगर यहाँ से आपका कुछ कपड़ा बचा हुआ लगे तो आप स्लीव के पास इसको 1-2 प्लेट्स भी दे सकते हैं। तो यहाँ मैंने पिन अप से इसको सेट कर लिया है और यहाँ मेरी सिलाई लग चुकी है। आप देख लीजिए, स्लीव के पास से मैंने 1 इंच की दूरी पे सिलाई लगाई है, क्योंकि जब फिटिंग में हमारी सिलाई होगी तो रफ़ल उसमें ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। और यहाँ मैंने तकरीबन 4 इंच का फैब्रिक लिया है, जिसको हम डबल में इस तरीके से बॉटम स्लीव बॉटम में हमने लगा लिया है। और अब हम फिटिंग सिलाई के लिए रफ़ल को इस तरीके से दरमियान में रखेंगे और जिस तरफ से हमारी रफ़ल की सिलाई नज़र आ रही है उस तरफ से हम रखेंगे, तो हमारी फिटिंग की सिलाई लगने में हमें आसानी होगी। और अब हम फिटिंग की सिलाई हमारी लग चुकी है। यहाँ मैंने बटन भी लगा दिए हैं। आप बटन का वीडियो देखना चाहें तो मेरे चैनल पे ज़रूर विज़िट कीजिए। और ये हमारे डिज़ाइन की फ़ाइनल लुक है। फ्रेंड्स, अगर आपको डिज़ाइन और वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू और दुआ में याद रखिएगा और अल्लाह हाफिज़।